टुडेज टॉप जीके एंड करंट अफेयर हिंदी 20 फरवरी 2024 है ना। तो 20 फरवरी 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो सकते थे हमने इस वीडियो में लाने का भरपूर प्रयास किया। फिर भी हो सके कोई छूट गया हो तो अगले वीडियो में उसको हम लेके आएंगे। कोशिश करूँ, मेरा कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम प्रश्न आपके करंट अफेयर जीके हिंदी में आ जाए। फिर भी कोई छूट जाओ तो गारंटेड है मेरा अगले वीडियो में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये परीक्षा की तैयारी करें तो मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि करंट अफेयर आपके यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। और मैथ का भी वीडियो में लाऊंगा, मैथ का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स साइंस का, यानी मैथ भी आपका अगर मैथ में कोई तकलीफ हो तो वो सारे दूर कर दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय में गवाते हुए और उन प्रश्नों को देखते हैं और उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट पर भी हमारे जा सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में, है ना, संयुक्त राष्ट्र का क्या लिख सकते हैं, यूएन सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की मेजबानी की? कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका, भारत। तो ये किसने किया? भारत ने किया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने 62वें सत्र की अध्यक्षता की, ठीक है, यानी उसका जो है ना सम्मेलन भारत ने किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भारत से इसकी अध्यक्षता पहले 1975 में की, यानी 1975 के बाद 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अध्यक्षता मिली, यानी 50 साल के बाद, है ना। बीच में हमें कोई पूछा भी नहीं, ठीक है। लग्जमबर्ग, उत्तरी मैसेडोनिया, डोमिनिकन गणराज्य और चुनाव के बाद तय होने वाले अफ्रीकी देश इस अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। मैंने भारत अध्यक्ष बना तो उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और इन देशों ने भारत को खुले दिल से समर्थन दिया है ना। हमारी विदेश नीति जो बहुत ज़बरदस्त है, विदेश के लोग हमें सामने से हमें समर्थन देते हैं, हमें समर्थन मांगने की जरूरत किसी को नहीं पड़ती है, वो खुद मुझे समर्थन देते हैं, ठीक है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क में भारत हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत करने जा रहा है, ठीक है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे वैश्विक उत्पादक भारत बना। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव किसने पेश किया था? अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उसने सर्वसम्मति से सभी दल के नेताओं से बात करने के बाद ये प्रस्ताव रखा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जिससे हमारे देश में एक टैक्स है ना, जीएसटी। तो मोदी सरकार सारे खर्चे को एक साथ करने जा रही है, उससे का सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके खिलाफ विधानसभा में पारित किया गया प्रस्ताव किसने किया? आपको चुनना है। झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने अपने विधानसभा में एक खिलाफ प्रस्ताव पेश किया कि एक सरकार ने जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अभियान छेड़ा है वो अव्यवहारिक है। अब इसके संबंध में उसने क्या तर्क दिया ये देखते हैं, ठीक है। के स्टालिन सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव नीति के खिलाफ एक प्रस्ताव में इसे अव्यवहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अव्यवहारिक और लोकतंत्र के खिलाफ उसके तर्क में उसने क्या क्या दिया? देखो, स्टालिन ने कहा कि इस प्रस्ताव से राज्य विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो जाएगी, है ना, और जो संविधान के खिलाफ है। अगर केंद्र में सरकार गिरती है तो क्या सभी राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाएगी? इसी तरह अगर कुछ राज्यों में सरकारें अल्पकालीन होगी तो क्या केंद्र में सत्ता से पहले लोग पद छोड़ देंगे? क्या इससे अधिक हास्यास्पद कोई नीति हो सकती है? यानी उनके कहना है, सरकार ने बताया कि एक विधानसभा एक लोकसभा सबका चुनाव एक साथ होगा, तो उनके लिए कानून बनेगा ना। सब इसे देखिए,
ऐसा नहीं है, सबके लिए कानून बनेगा, दोनों सिस्टम समानांतर चलेगी। विधानसभा और लोकसभा का दोनों कार्यकाल समानांतर चलेगा, एक आगे पीछे नहीं होगा, तो उसको सामंजस्य किया जा सकता है। ठीक है, उनने भी तर्क दिया है, तो आगे सरकार देखती क्या जवाब देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल में हरित ईंधन गठबंधन प्रोग्राम कौन लॉन्च किया? हरित ईंधन गठबंधन प्रोग्राम, ग्रीन फ्यूल अलायंस प्रोग्राम कौन लॉन्च किया? भारत, जापान, ताइवान, डेनमार्क। सही जवाब कौन है? डेनमार्क। ठीक है, ग्लोबल स्टर्न मीटिंग में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया का अनावरण किया। इसका मुख्य उद्देश्य है हरित ईंधन क्षेत्र में विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। यह कार्यक्रम का पहल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के भारत के प्रयासों को बढ़ावा देगी। ठीक है, डेनमार्क का तरीका है कोपेनहेगन। हाल ही में किसी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? अमित गर्ग, अक्षय श्रीवास्तव, गोविंद सिंह और वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो वीरेंद्र सिंह को दिया गया। अभी वीरेंद्र सिंह कौन है जानते हैं? ठीक है, यानी देखने ड्रोन का कितना दिमाग है, लोगों का तो प्रतिभा छिपी हुई है, भारत के अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, हमें केवल उसको ढूंढ के निकालना। देखो ये हवलदार है, भारतीय सेना में हवलदार है ना, जिसने ड्रोन का निर्माण कर दिया। भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के हवलदार बरिंदर सिंह को सैन्य प्रौद्योगिकी में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अभूतपूर्व उपकरण विकसित करने में उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मान देने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। जबरदस्त है भाई, तब इंडिया है। अगला पॉइंट है, हाल में कलिक धाम का शिलान्यास कहाँ किया गया? राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कलिक धाम उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया गया। यह एक विशिष्ट मंदिर है जिसमें 10 गर्भगृह हैं और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। भगवान के 10 अवतार कौन कौन से हैं? मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक अवतार। भगवान के लास्ट अवतार कौन है? कलिक अवतार। ठीक है, कलिक मतलब कलयुग। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल में छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती कब मनाई जाती है? 17 मार्च, 22 अगस्त, 28 जनवरी और 19 फरवरी। तो 19 फरवरी को होगा, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। वे एक महान वीर सपूत थे जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मुगलों पर पहला आक्रमण किया था। इनकी शौर्य गाथा और वीरता की कहानी इतिहास के पन्नों के सुनहरे अक्षरों में दर्ज की गई है। वे एक महान देशभक्त तथा कुशल प्रशासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगलों को परास्त किया था। राष्ट्र को मुगलों के चंगुल से आजाद करने के लिए उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए रखी थी। जबरदस्त, बेहतरीन है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी की उनकी बातें को सुन के आपके अंदर उत्साह जगना ही चाहिए। हम लोगों के लिए उत्साह प्रेरणादायक है दोस्तों। गांठ बांध लो ये सब चीज़ें। कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़ कर मत देखना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगला पॉइंट है, हाल में सोमिन साई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ हुई? भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान। तो जापान में हुआ। ठीक है, ये भी अभूतपूर्व सोमिन साई उत्सव है। ये जानते हैं क्या है इसके बारे में? जापान का यह महोत्सव सहस्त्र शताब्दी के बाद प्राचीन सोमिन साई त्योहार मनाया गया है ना, 100 साल के बाद, जिसे सबसे अजीबोगरीब माना जाता है। यह उत्सव बढ़ती आबादी के प्रभाव के कारण विश्व स्तर पर शोक व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। जो आबादी बढ़ रहा है शोक मना रहा है अभी। यह उत्सव 1000 वर्ष पुराना है और सोमिन साई उत्सव कोकुसेकी मंदिर में आयोजित किया गया है ना, कोकुसेकी मंदिर में आयोजित किया गया। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा, है ना। 8वां और अंतिम प्रश्न, हाल में नासा किसके साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाना जा रही है? लकड़ी का सैटेलाइट किसके साथ? DRDO, इसरो, चीनी एजेंसी जाक्सा के साथ बनाना। जाक्सा कौन है? जापान की एजेंसी है जाक्सा। उड़न सैटेलाइट अंतरिक्ष में नया प्रयोग है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान के एरो एक्सप्लोरर एजेंसी जाक्सा ने मिलकर ऊपर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे रिग्नोसेट
जान के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान में संचालन में क्रांति लाना, है ना। जबरदस्त है दोस्तों, जो 21वीं सदी के हम टॉप शिखर पे चल रहे हैं। इस वीडियो में इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप एक लाइक से कितनों की जिंदगी उतर सकती है ना। जो करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो उनकी तक पहुँचेगी ना, तो हमारा वीडियो यहीं दबा रह जाएगा, है ना। आप लाइक करेंगे तो हमारे वीडियो लाखों लोगों तक पहुँचेगी। तो सबको हमारा उद्देश्य ये है, सब पढ़े सब बढ़े, है ना। हमारा पहला उद्देश्य है सब पढ़े सब बढ़े। थैंक यू। ये विश्राम देता हूँ।